खुदावन यीशु मसीह के नाम से हम आज सबों को फिर एक बार स्वागत करते हैं। और आज इस बाइबल स्टडी के अंदर जो आज हम यहाँ पे शुरू कर रहे हैं, तो आप सबों को स्वागत है कि इस बाइबल स्टडी के द्वारा खुदावन यीशु मसीह आप सबों को आशीष करे, अनुग्रह करे। तो आज हम खुदावन के पवित्र कलाम से हम लोग पेस्टिलेंस के बारे में देखेंगे, महामारी के बारे में देखेंगे। ये नए करार के अंदर ये जो वर्ड है सिर्फ 2 ही बार बाइबल के अंदर लिखा है, वो है मैथ्यू चैप्टर 24:7 और लूक चैप्टर 21:11। ये 2 ही बार इस वर्ड को उल्लेख किया है, जो हम हिंदी में पढ़ते हैं महामारी, पेस्टिलेंस इन डाइवर्स प्लेसेस। मतलब खुदा ने लिखा है कि महामारी जगह जगह में होगा करके खुदा ने इस वचन को यहाँ पे लिखा है। तो इस विषय में आज हम लोग बाइबल स्टडी में उस विषय को हम देखेंगे। तो इस वचन के लिए हम लोग जो मैथ्यू में लिखा है जगह जगह पे महामारी होगा, इसी वचन को लेकर हम लोग आज दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। खुदावंद यीशु मसीह, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ना बदलता परमेश्वर, द अनचेंजिंग गॉड, खुदावंद हम आपको धन्यवाद करते। जो भी समय यहाँ पे बाइबल की जो स्टडी है उसी के द्वारा प्रभु हम प्रार्थना करें, तेरी आत्मा से प्रकाशित कर, हमारे आत्मिक आंखों को खोल, हमें सीखा और समझा, सुनने वाले सुनाने वाले दोनों के ऊपर तू दया कर, अनुग्रह कर और हमारे समझ को खोल। और जितने हम सुने समझे, हम आपके करीब आए, हम कटे, आप हमारे जीवन के अंदर बढ़े। छोटी सी विनंती खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, सुन कबूल करो, आमीन। आज जो विषय जो हम लोग बाइबल स्टडी में देख रहे हुए पेस्टिलेंस के विषय में, वी आर गोइंग टू सी अबाउट द पेस्टिलेंस इन द बाइबल। नाउ इन द बुक ऑफ Hebrew, in the Hebrew language, the word is deber, which means a plague or sense of destroying, and in Greek it is called limos, any deadly infectious malady, that is a disease or an ailment। ये जो पेस्टिलेंस इब्रानी भाषा के अंदर डेबर करके लिखा है, इसके मतलब है एक नाश होने वाले महामारी। और यूनानी भाषा के अंदर लाइमोस लिखा है कि इसके भी मतलब है कोई भी बीमारी जिसके द्वारा हमारी नाश हो सकता है। ये है इसका मीनिंग जो वचन के अंदर लिखा गया। और विश्व के अंदर पहले बार भी ये महामारी हुआ है, तो 1720 के अंदर देयर वाज अ ग्रेट प्लेग इन फ्रांस में एक महामारी हुआ था। 1820 के अंदर फर्स्ट कोलेरा पैंडेमिक, मतलब कोलेरा की जो बीमारी 1820 में भी हुए थे। और उसके बाद 1920 में 1920 देयर वाज अ स्पेनिश फ्लू, और ये बीमारी भी हुए थे। और ये आपको 100 साल के अंदर आपको दिखेंगे। और ये साल 2020 के अंदर भी आज हम लोग देख रहे हैं ये जो महामारी, जैसे वचन में लिखा है, इट इज द बिगिनिंग ऑफ सॉरोज बट द एंड इज नॉट एट। वचन में मैथ्यू चैप्टर 24:8 और मैथ्यू चैप्टर 24:6 दोनों जगह पे लिखा है कि ये पीड़ाओं की आरंभ है, लेकिन इसी के द्वारा अंत नहीं है। तो इसलिए जो भी आप पढ़ते वचन के अंदर सारी बातों को खुदा ने लिखे रखा है। इसलिए बार बार वचन में लिखा है कि यहोवा के पुस्तक को ढूंढो या यहोवा के पुस्तक को सर्च करो, ताकि जो भी लिखा है उस बातों को हम लोग समझ सकेंगे। और खुदा हमें समय समय पे भोजन देते ताकि हमारी विश्वास बढ़े और हम परमेश्वर के करीब आए, खुदा के करीब आए। अब हम देखेंगे कि बाइबल के अंदर ये पेस्टिलेंस आने का कारण क्या है, व्हाट इज द रीजन फॉर द पेस्टिलेंस। तो आज हम लोग बाइबल से जब ढूंढेंगे तो हमको इस रीजन जो कारण है वो हम समझ में आएंगे। और पहला कारण जो वचन में ये था, ड्यूटरॉनमी चैप्टर 25 वर्स 15 और 58 to 62 कि बाइबल के अंदर लिखा है, व्यवस्था विवरण 28 में 15 वचन और 58 to 62 में ये बातों को लेके है। खुदा ने इजराइल लोगों से कहा था कि इस तोरा के अंदर लिखा है, यदि मेरी बातों को या मेरे आज्ञाएं या मेरे विधि अगर नहीं सुनेंगे, तो खुदा ने लिखा है कि मैं ये सब महामारी तुम्हारे ऊपर ले आऊंगा। और विस्तार के अंदर लिखा गया कि 58 to 62 में लिखा है कि ये महामारी कुछ समय के लिए होगा,
जिसकी वजह से तुम्हारी नाश होगा और तुम्हारी जो संख्या होगा वो कम होगी। इस बातों की खुदा ने इस वचन के अंदर दर्शाया जो हमने आज देखा। तो ये पहला कारण है कि खुदा की जो बात है अगर हम नहीं मानेंगे तो हमारे ऊपर ये विपत्तियां या ये महामारी हमारे ऊपर भी आ सकता है। ये सिर्फ इजरायली लोगों के लिए नहीं है, लेकिन आज बाइबल मानने सभी लोगों के लिए भी खुदा ने इस बातों को याद दिलाया। दूसरी बात यह है कि जुना करार में मूसा और एरन बार बार जाके फरो राजा से कहा था कि हमारे लोगों को मिस्र देश से छोड़ो, ताकि हम क्योंकि ये बात हिब्रियों की परमेश्वर ने कहा था गया और कहा कि हमको छोड़ो ताकि वो लोग जाकर इजरायली लोग जाकर खुदा की उपासना करेंगे। और ये बात लिखा था तो मूसा ने बार बार जाके इजराइल लोगों फरो से कहा था, लेकिन फरो ने उस बात को सुना नहीं। और इसलिए बाइबल के अंदर लिखा है खुदा ने उन मिस्री लोग और फरो के ऊपर 10 विपत्तियां या महामारियां वहां पे भी खुदा ने उनके ऊपर ले आए। और ये बात एक्सोडस चैप्टर 9 वर्स 13 to 15 के अंदर उल्लेख किया है। इट इज रिटन इन एक्सोडस चैप्टर 9 13 to 15 के अंदर जब आप पढ़ते हैं ये बातों को वहां पे लिखे गए। और बार बार जब मूसा ने गए फरो से कहा तो फरो राजा ने सुना नहीं। इसी की वजह से ये 10 प्लेग्स जो है 10 महामारी या विपत्तियां उनके ऊपर आए, ये बातों को भी खुदा ने लिखे रखा है। इसलिए अगर स्वर्ग की परमेश्वर की बात अगर कोई नहीं माने तो चाहे कोई भी हो, जब फरो ने भी नहीं सुना तो उनके ऊपर महामारी आए, ये भी वचन बाइबल के अंदर लिखे रखा है। तो आज विश्व में भी लोग अगर नहीं मानेंगे तो फिर ये तकलीफें उनके ऊपर भी आ सकता है, इसलिए वचन यहाँ पे लिखे रखा है। तीसरी बात यह है कि खुदा ने लिखा है कि इजराइल को कभी भी खुदा ने अंजीर के विषय में कहा गया, वो लिखा है कि अच्छे अंजीर है और निकम्मे अंजीर भी है। ये जर्मिया चैप्टर 24 8 to 10 में लिखा गया। निकम्मी अंजीर से कहा गया क्योंकि निकम्मी लोग उनके काम निकम्मी थे और इसी की वजह से खुदा ने लिखा है कि उनके ऊपर भी मैं महामारी को ले आऊंगा। He said that he will fix. He said I will bring pestilence upon you also. उनसे भी कहा गया। तो ये बात जर्मिया नबी ने उनको लिखा गया। और इसलिए अगर आज हमारी भी कारोबार अगर निकम्मी हो गए तो गॉड वही वचन हमें भी आज दर्शा रहा है, इसलिए हम लोग इस बातों को ख्याल करें। ये तीसरा पॉइंट है। चौथा पॉइंट ये था कि जब नेबुकदनेस्सर बाबिल की जो राजा था तो उन्होंने जर्मिया चैप्टर 27:7-8 के अंदर लिखा गया, जब बाबिल के राज्य नेबुकदनेस्सर राज कर रहे थे तो उस समय के जितने भी राष्ट्र थे उन सभी राष्ट्रों से कहा था कि तुम नेबुकदनेस्सर राजा के अधीन में आए। अगर कोई भी राष्ट्र उसके अधीन में अगर नहीं आए तो खुदा ने कहा कि मैं उन राष्ट्रों के ऊपर भी मैं मरी फैलाऊंगा। ये बातों को भी खुदा ने जर्मिया नबी के द्वारा उस टाइम में भी लिखा गया। और आज ये वचन विशेष इसलिए क्योंकि आने वाले दिनों के अंदर नेबुकदनेस्सर के समान एक व्यक्ति इस विषय में खड़ा होगा जिसके बारे में बाइबल में लिखा है कि विल बी द एंटी क्राइस्ट, क्रिस्ती विरोधी। वो भी जब आएंगे तो दुनिया की बहुत से राष्ट्र उनके अधीन में होगा। जो आज आप देख रहे हैं कि वन वर्ल्ड रूल जो आने वाले, ये इसलिए वचन के अंदर लिखा गया कि हम इस बातों को ख्याल करें, ताकि खुदा ने लिखा गया कि अगर कोई भी राष्ट्र अगर उनके अधीन में नहीं आए तो आने वाले टाइम के अंदर भी क्रिस्ती विरोधी के अधीन में अगर नहीं आए तो ये विपत्तियां उनके ऊपर भी पड़ सकता है। ये बातों को खुदा ने उल्लेख किया है। पांचवा पॉइंट ये था, कई इजराइल लोग जर्मिया नबी से आके कहा कि हमको मिस्र में जाने दो, लेकिन जर्मिया नबी ने उनसे कहा यदि अगर आप मिस्र में जाएंगे, अगर यरूशलेम में नहीं रहेंगे तो लिखा है कि ये विपत्तियां तुम्हारे ऊपर आएंगे। If you sojourn in Egypt, then God said, all these pestilence will come upon thee. ये बात जर्मिया 42:15-19, 44:11-13 ये वहां पे लिखे रखा है कि ये वचन को इसलिए लिखे रखा है कि इजराइल लोगों से कहा था कि तुम मिस्र में रहना नहीं, यरूशलेम में रहना है नेबुकदनेस्सर राजा के अधीन में। लेकिन इजरायली लोगों ने न सुनने से उनके ऊपर भी ये विपत्तियां आए। तो ये बातों को भी जर्मिया नबी जर्मिया की किताब के अंदर लिखे रखा है। ये पांचवा पॉइंट जो मैंने बताया।
छठवां पॉइंट ये था, खुदावन एजिकियल नबी के द्वारा भी कहा गया, यदि मेरी प्रजा जो मेरी पवित्र स्थान जो है, अगर उसी को अगर अशुद्ध करे या कोई घिनौना काम करे, that if they will defile my sanctuary and commit abominations, then God said the third part will die with pestilence. ये बात एजिकियल चैप्टर 5 वर्स 11 के अंदर 11 और 12 में लिखा गया। तो इसलिए इजराइल लोगों से कहा था कि तो आज परमेश्वर हमारे मंदिर मतलब हमारे जीवन के अंदर आज परमेश्वर रहते हैं। टुडे वी आर द टेम्पल ऑफ द लिविंग गॉड, आज परमेश्वर का मंदिर है। तो आज हम इस मंदिर को भी नाश ना करें या मंदिर के अंदर रहकर हम कोई घिनौना काम ना करें, ताकि बाइबल के अंदर लिखा है जैसे जैसे एजिकियल नबी ने कहा 1/3 दैट इज थर्ड पार्ट, 1/3 इस महामारी से गुजर जाएंगे। इस बातों को एजिकियल नबी ने भी वचन के अंदर उल्लेख किया है। और फाइनल बात यह है कि यिर्मयाह नबी के द्वारा खुदा ने यह भी लिखा, अगर इजराइल लोग बाइबल के अंदर लिखा है भटकेंगी, दैट्स कॉल्ड इफ दे वॉन्डर, जैसे यिर्मयाह चैप्टर 14 10-12 में लिखा है, यिर्मयाह की किताब 14वां अध्याय 10 से 12 में लिखा है, अगर भटकेंगी मतलब सच्चे खुदा के राह को छोड़कर दुनिया में अगर भटक कर जो चीज हमें नहीं करना है अगर हम करेंगे, एंड इफ वी बी द वॉन्डरर्स, तो भी खुदा ने लिखा यदि आप ऐसे करते रहेंगे तो मैं तुम्हारे ऊपर भी ये महामारी ले आऊंगा। ये बातों को भी यिर्मयाह नबी ने वचन के अंदर दर्शाया। दिस इज द 7th पॉइंट, दैट्स व्हाई वी शुड नॉट बी वॉन्डरर्स। हम लोग खुदा के सत्य में और एक ही विश्वास के अंदर हम स्थिर रहे, ताकि खुदा हमें आशीष करे, आशीर्वाद करे। और ये था जो मैंने 7 कारणें बताए जिसके द्वारा महामारी लोगों के अंदर फैलते हैं, आते हैं। इस बातों को मैंने आपको वचन से बताया। नाउ द नेक्स्ट इज हाउ विल बी एस्केप। आज हम इससे कैसे बचेंगे, बचने का क्या मार्ग है। इसलिए खुदा ने फर्स्ट चीज इजराइल लोगों से कहा था, जैसे दूसरा इतिहास 7वां अध्याय 13 से 15 में लिखा है कि इफ यू हम्बल एंड प्रे, बोले आप नम्र होकर प्रार्थना करें। किस चीज के लिए प्रार्थना करें, तो वहां पे 3 चीज लिखा है। इफ आई शेड द हेवन दैट देयर बी नो रेन, and if I command the locusts to devour the land, and if there is pestilence, if I send pestilence among my people। 3 चीज खुदा ने लिखा है। ये लिखा है यदि मैं आकाश को बंद करे कि वर्षा ना हो, या नंबर 2 चिड़ियों को देश उजाड़ करने को मैं आज्ञा दूं, और तीसरा चीज है अपनी प्रजा में मरी फैलाए। अब ये 3 चीज जो है आज हम इसमें दूसरा चीज जो है चिड़ियों के बारे में भी हमने यहाँ पे लिखे रखा है। तो परमेश्वर इफ आई कमांड द लोकस्ट टू डिवोर द लैंड, तो ये लोकस्ट को भेजने वाले जैसे आत्मिक तौर से देखता है तो लोकस्ट नए करार में भी लिखा है कि लोकस्ट जो है ये चिड़िया जो है ये जैसे देश को उजाड़ते वैसे चर्च को भी क्या करते हैं, उजाड़ते हैं। ये बातों को खुदा ने लिखे रखा है। तो आज गलत शिक्षण जो है ले आते हैं और इसलिए बाइबल के अंदर ये लिखे रखा है। तो आज हमने फर्स्ट टाइम हिंदुस्तान के अंदर भी चिड़ियों के बारे में भी आप लोग सभी लोग सुना होगा कि आफ्टर 27 इयर्स ये आज अपने देश में भी आया, हिंदुस्तान में भी आए। और नॉर्मली वो जून जुलाई महीने में आते, लेकिन ये बार जल्दी आ गए और ये भी हमको देखने मिले। तो खुदा ने इस वचन के अंदर लिखा है ऐसे सब स्थिति के अंदर यदि आकाश बंद है या चिड़िया है या महामारी है, तो खुदा ने कहा कि यदि कोई मेरी प्रजा अगर जो मेरे नाम से कहलाते हैं, आज अन्य जाति लोग भी प्रभु के लोग हैं, तो इसलिए कहता है यदि मेरी प्रजा जिसको मेरे नाम से कहला के दीन होकर प्रार्थना करें, इफ दे प्रे हाउ दे शुड प्रे हम विद हम्बलनेस। अगर हम नम्र होकर अगर प्रार्थना करे तो खुदा ने कहा कि मैं तुम्हारी प्रार्थना को सुनूंगा, तुम्हारे पापों को क्षमा करूंगा। तो ये पहला चीज है बचने का एक रास्ता। दूसरा चीज वचन में ये लिखा है कि जब यहोशाफात राजा जो यूदा के राजा थे, जब वो राज कर रहे थे तो एक समय उनके पीछे 3 दुश्मन लोग आए थे
जब ये 3 दुश्मन लोग उनके विरुद्ध कार्रवाई करने जब आए तो उन्होंने क्या किया, राज्य के अंदर एक उपवास की घोषणा किया और घोषणा करने के बाद उन्होंने खुदा के वचन लेकर खुदा को बताया कि सोलोमन की प्रार्थना था, अगर यहाँ पे कोई मरी आए या हमारे ऊपर दुश्मन कोई कार्रवाई करे तो अगर उस टाइम के अंदर कोई भी खुदा के मंदिर में आए या खुदा को देखकर अगर विनती प्रार्थना करे तो स्वर्ग से आप सुनना, उनके अपराधों को क्षमा करना। तो यहोशाफात राजा ने खुदा के कलाम को आदर सम्मान किया और उपवास प्रार्थना किए, इसलिए खुदा ने यहोशाफात को उस तीनों दुश्मन से खुदा ने बचाया। और प्रभु ने वहां पे लिखे रखा है, इस लड़ाई आपको लड़ने की जरूरत नहीं, मैं इस लड़ाई को लड़ूंगा। इस बातों को भी खुदा ने वहां पे दर्शाया है। यह है दूसरा पॉइंट कि हम कैसे इस महामारी से बचे। तीसरा पॉइंट यह था कि साम्स के अंदर, वचन संहिता के अंदर 91:1-3 में यह लिखा है कि अगर हम, बाइबल के अंदर लिखा है, सर्वशक्तिमान की छाया में अगर हम लोग ठिकान पाएंगे तो खुदा ने लिखा है कि तुम्हारे ऊपर कोई भी बीमारी न आएंगे या कोई महामारी न आएंगे। तो इफ यू ड्वेल अंडर द शैडो ऑफ द ऑलमाइटी, ये जो लिखा गया वचन हमने पढ़ा गया। जैसे देखो, जब यहोशाफात भी आए तो 2 क्रॉनिकल्स चैप्टर 21-9 में ये लिखा है कि वो भी खुदा के शरण में आए। वैसे आज यहाँ पे भी अगर हम लोग खुदा के शरण में अगर आए तो खुदा ने लिखा है कि तुम्हारे ऊपर कोई महामारी ना आऊंगा, और ये साम्स 91:1-3 में भी लिखा गया है। तो इसलिए हम इस बातों को भी ख्याल करें। चौथा पॉइंट ये है, खुदा ने जुना करार में लिखा था, जैसे मैंने कहा गया कि मूसा और एरन ने फरो राजा से बार बार जाके कहा, मेरी जो प्रजा है उनको जाने दो ताकि वो जाकर पर्व को रखेंगे, दे विल कीप द फीस्ट। लेकिन हालांकि उसने उस टाइम छोड़ा नहीं, लेकिन समय पे उनको छोड़ना पड़ा। लेकिन लिखा है तब मूसा ने ये कहा, यदि हम अगर उस पर्व को नहीं मानेंगे, जैसे एक्सोडस चैप्टर 5:1-3, निर्गम की किताब 5वां अध्याय 1-3 में लिखा है, यदि हम उस पर्व को अगर नहीं मानेंगे या नहीं रखेंगे तो हमारे ऊपर विपत्तियां या महामारी आ सकता है। इसलिए दे फियर गॉड, इसलिए कहा कि हमको जाने दो ताकि हम परमेश्वर के लिए वहां पे अर्पण रखेंगे, एक सैक्रिफाइस हम लोग जाके करेंगे। और वो जो सैक्रिफाइस है वो हमें यीशु मसीह क्रूस का सैक्रिफाइस हमें दर्शा रहे, जो हमारे लिए यीशु मसीह ने किया गया। तो आज ये पेसा की जो फीस्ट है उन लोग ने जब करने से उनके ऊपर कोई विपत्तियां महामारी नहीं आए। लेकिन मिस्र के अंदर जो हमने देखा कि 10 महामारी वहां पे आए थे। तो इट इज गुड टू कीप द फीस्ट। खुदा की जो पवित्र पर्व है वो हम अगर रखेंगे, क्योंकि ये जो पर्व खुदा ने खास सिर्फ यहूदियों के लिए नहीं कहा, वो कहा कि सभी लोगों के लिए, क्योंकि उन्होंने कहा कि इट इज माई फीस्ट, ये मेरा पर्व है। इसलिए 7 पर्व और जो 2 अलग पर्व जो है पुरीम और हनोका, टोटल 9 पर्व जो है, यदि हम अगर उसको पालन करेंगे तो खुदा हमें भी आने वाले सब महामारी से हमको भी बचा के रख सकता है। और ये है चौथा पॉइंट। 5वां पॉइंट ये था, एजिकियल नबी, एजिकियल चैप्टर 14:19-22 के अंदर ये लिखा है कि जब भी कोई महामारी या कोई भी तरह के विपत्तियां इजराइल के ऊपर जब आते हैं तो खुदा ने ये लिखा है कि मैं कभी भी एक बचे हुए लोगों को और रेमिनेंट बचे हुए लोगों को मैं कभी भी बचाऊंगा। तो हर टाइम हम देखते कि खुदावन कितने भी बड़े तकलीफ आए, देयर इज ऑलवेज अ रेमिनेंट दैट इज ब्रॉट फॉर्थ। एक बचे हुए लोगों को गॉड कभी भी बचाते हैं, ये खुदा के काम है और वो करते हैं। इसलिए आज अगर हम उसके नियम से चलेंगे तो हम भी जो आज जो बचे हुए लोग हैं वो हमको भी ये सब तकलीफ से हमको बचाने के लिए योग्य खुदा है। ये 5वां पॉइंट। 6वां पॉइंट ये लिखा है 2 शमूएल 24:25 के अंदर ये लिखा है कि दाऊद राजा ने जब लोगों की गिनती की तो वहां पे बड़े महामारी आए जिसकी वजह से 70 लोग नाश हो गए। उस टाइम दाऊद राजा को कहा गया कि ऑर्नन की जो थ्रेशिंग फ्लोर है जहां पे गौ की कटनी होता है, तो वहां पे कहा गया कि वहां पे जाके एक वेदी लगाना और वहां पे परमेश्वर की एक बलि करना,
सो दे मेड अ सैक्रिफाइस देयर। जब दाऊद राजा ने वहां पे एक सैक्रिफाइस किया गया, तो बाइबल के अंदर लिखा है तो अगर करेंगे तो महामारी से बचेंगे। और खुदा ने उस महामारी को, जब दाऊद राजा ने वहां पे बलि चढ़ाए, तो खुदा ने, बाइबल के अंदर लिखा है, महामारी दूर हो गई। गॉड स्टेट दैट द प्लेग्स और द पेस्टिलेंस थ्रू द सैक्रिफाइसेस दे डिड इट। तो ये बातों को भी खुदा ने वचन के अंदर लिखे रखा है। तो आज हम भी जब सैक्रिफाइस, हमारा फर्स्ट सैक्रिफाइस ये कि यीशु मसीह ने हमारे लिए क्रूस के ऊपर मरा और मरने के बाद तीसरे दिन जीवित उठे, और साथ में हमारी मुंह से जो स्तुति निकलता है वो भी एक सैक्रिफाइस है, वो भी एक बलि है। इसलिए भी हम परमेश्वर को बार बार धन्यवाद करते रहे किया हुआ सब उपकार के लिए, ताकि हमको भी खुदा महामारी से बचा के रखेंगे। सातवां पॉइंट यह है कि नए करार के अंदर जब हम पढ़ते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह जब इस धरती में थे, उन्होंने सब तरह के महामारी को, बाइबल में लिखा है, चंगाई किया। क्योंकि यीशु मसीह या यीशुवादी मसीह, वो बाइबल में लिखा है कि वो चुना करार का परमेश्वर भी था, नए करार का भी परमेश्वर है। इसलिए लिखता है कि ही इज याहवे द हीलर एंड ही इज यशवा द हीलर। वो बाइबल के अंदर लिखा है, वो याहवे राफा, याशवा राफा मतलब चंगा करने वाला खुदा है। और कल भी किया, आज भी कर रहे, कल भी करने वाला खुदा है। और इसलिए ये सब पीड़ाओं से, महामारी से वही हमें चंगा कर सकता है। ये बातों को मार्क चैप्टर 3 वर्स 10, लूक चैप्टर 7:21 के अंदर भी इस बातों को उल्लेख किया है। यीशु मसीह स्वयं सभी बीमारियों को हटा दिया। विशेष करके हम देखते हैं कि लाजरस जब कब्र में थे, बाइबल के अंदर लिखा है 4 दिन के बाद भी यीशु मसीह ने उनको उठाया। और इसलिए ही इज अ हीलर, और वो सभी बीमारियों को चंगा करने के लिए योग्य खुदा है, यदि हम उसको विश्वास करेंगे। और फाइनल चीज, 8वां पॉइंट ये है, जब खोड़ी लोग यीशु मसीह के पास जब आए, ऑल द लेपर्ड्स व्हेन दे केम टू हिम, लिखा है कि लूका की किताब 17वां अध्याय 12 और 13 वचन में, वो लोग लंबे खड़े होकर खुदावन यीशु मसीह से विनती किया कि कहा, ये स्वामी हमारे ऊपर दया कर। उन्होंने दया को मांगा, दे आस्क्ड फॉर मर्सी। आज भी वचन में लिखा है लेमेंटेशन के अंदर, खुदा की दया है कि आज भी हम यहाँ पे जीवित है। इसलिए आज बार बार हम खुदा से दया मांगे, विल आस्क ऑलवेज मर्सी फ्रॉम हिम। खुदा से दया मांगे ताकि वो हमारे ऊपर दया करे और ये सब महामारी से वो हमें बचा सकता है। तो ये है 8 पॉइंट जो मैंने आपको बताया, कैसे हम महामारी से बच सकता है। ये बातों को खुदा ने इस पवित्र कलाम के अंदर लिखा गया। 5वां मेन पॉइंट ये है कि विश्व में जब महामारी आएंगी, और ये लिखा है कि विश्व के बारे में भी लिखा है, क्योंकि वो कल का भी परमेश्वर है, आज का भी है, कल का भी है। इसलिए ही इज द सेम यस्टरडे टुडे एंड फॉरएवर। कल भी था, आज भी है, कल भी रहने वाला खुदा है। इसलिए उन्होंने एजिकियल चैप्टर 38 22-23 के अंदर ये लिखा है, गॉग मैगॉग के विषय में लिखा है, ये है रशिया के विषय में लिखा है कि आने वाले दिनों के अंदर खुदा ने लिखे रखा है कि गॉग मैगॉग के ऊपर भी मैं महामारी ले आऊंगा। ये खुदा ने इस वचन के अंदर लिखे रखा है। तो भविष्य में ये होंगे, और ये भी बातों को खुदा ने लिखे रखा है। दूसरी बात यह है कि जब 7 साल की जो तकलीफ की समय होगा, द टाइम ऑफ ट्रिबुलेशंस, रेवलेशन चैप्टर 15:1, रेवलेशन चैप्टर 16 फुल चैप्टर, ये दोनों अध्याय के अंदर 15वां अध्याय पहला वचन और 16वां अध्याय पूरे अध्याय के अंदर लिखा है कि परमेश्वर का प्रकोप, दैट इज द राथ ऑफ गॉड, विश्व में आएंगे। और लिखा है कि मैं 7 प्लेग्स, मतलब मैं 7 तकलीफ को या महामारी को मैं ले आऊंगा। ये ट्रिबुलेशन टाइम में खुदा ने लिखे रखा है। ये 7 चीज प्रकाशित वाक्य 16 के अंदर खुदा ने डिटेल में उल्लेख किया है। आप अपने बाइबल लेकर इसको पढ़ सकते हैं। तो ये भविष्य की महामारी के विषय में खुदा ने लिखा है। और एक बात और खुदा ने कहा है, एजिकियल चैप्टर 14:23 के अंदर ये लिखा है, जो भी आज खुदा करता है, बोलता है, आई हैव नॉट डन विदाउट कॉस्ट, मैं बिना कोई कारण से कोई चीज करता नहीं। और ये बात एजिकियल नबी ने लिखा गया एजिकियल 14:23 के अंदर कि आज जो भी खुदा करते हैं वो बिना कारण का नहीं, ही नोज एवरीथिंग एंड ही डज एवरीथिंग, क्योंकि उसी के हाथ में सब कुछ है। इसलिए
वचन के अंदर यह भी लिखा है कि जुनागढ़ में जब नबूकदनेस्सर राज कर रहे थे तो वचन में लिखा है कि वो महाराजा दी राजा है, मतलब ही इज द किंग ऑफ किंग्स। और ये किंग ऑफ किंग्स मतलब इंग्लिश में आप जब पढ़ता है इट इज स्मॉल लेटर नॉट कैपिटल के। जब कैपिटल के होता है दैट इज किंग ऑफ किंग्स द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट यशुआ द मसीह। लेकिन ये जो महाराजा दी राजा जो नबूकदनेस्सर था उनको भी कहा गया किंग ऑफ किंग्स। एक ही व्यक्ति था जिनको बाइबल के अंदर किंग ऑफ किंग्स कहा गया। और ये व्यक्ति बाइबल के अंदर लिखा है इनको जब समझ आया, जब समझ आने के बाद उन्होंने क्या वचन लिखा है, जैसे डैनियल चैप्टर 4:35 के अंदर लिखा है नन कैन स्टे हिज हैंड और से अनटू हिम व्हाट डज thou। कोई भी व्यक्ति खुदा के हाथ को रोक नहीं सकता है, कोई से पूछ नहीं सकता है कि खुदा आप क्या कर रहे हैं। जो अय्यूब जो परमेश्वर की दास था उन्होंने भी जोब 9:12 में भी लिखा है कि कौन उसकी आग उसको रोक सकता है। तो आज कोई भी बाइबल के अंदर लिखा है खुदा के कामों को रोक नहीं सकता है, क्योंकि अगर बाइबल के अंदर लिखा है ये महाराजा दी राजा जो डैनियल चैप्टर 2 वर्स 37 में लिखा गया कि इज अ किंग ऑफ किंग्स, अगर इन्होंने अपने मुंह से कबूल किया और लिखा है कि स्वर्ग के परमेश्वर को धन्यवाद कर उन्होंने कहा कि कौन उसकी आग को रोक सकता है, कौन उससे पूछ सकता है कि प्रभु आप क्या कर रहे हैं। तो आज हम भी खुदा से पूछ नहीं सकता है, लेकिन हम विश्वास कर सकता है कि प्रभु हर चीज करता है ताकि हम परमेश्वर के करीब आए, और इसलिए इस बातों को लिखे रखा है। और फाइनल एक वर्ड आइजिया 46:10 में लिखता है डिक्लेयरिंग द एंड फ्रॉम द बिगिनिंग and from ancient times those things which are not yet done, saying my counsel shall stand and I will do all my pleasure। वो लिखा है उसने अंत जो है शुरुआत से लिख दिया और कहा कि मेरी जो युक्ति है, वो जो वर्ड युक्ति काउंसिल हिब्रू भाषा के अंदर लिखा है एत्सान, मतलब मेरा जो प्लान है। तो खुदा की जो प्लान है और उसकी जो पर्पस है और उसकी जो विल है, उसकी जो इच्छा है, उसकी जो भी प्लान है लिखा है कि वो मैं पहले से लिखे रखा है। तो अंत की बात उन्होंने पहले से लिखे रखा है, और ये बात को वचन में हम जब पढ़ता है तो हमको दिखने में आएंगे कि ऐसे नहीं कि उन्होंने आज इस बातों को लिखा है, उन्होंने हजारों साल पहले इस बातों को लिखे रखा है ताकि पीढ़ी पीढ़ी के लोग जब इस वचन को पढ़ते हैं, इस वचनों को समझे और सारा आदर सम्मान खुदावंद यीशु मसीह को दे, क्योंकि वही हमें ये सब विपत्तियों से, महामारी से, अलग अलग तकलीफ से बचाने के लिए योग्य खुदा है, और उसी के हाथ में सब कुछ है। इसलिए बाइबल के अंदर बार बार लिखा है सर्च द स्क्रिप्चर। आइजिया लिखता है कि सीक द लॉर्ड आउट ऑफ द बुक ऑफ द लॉर्ड, बोलता है ये किताब को ढूंढो, और इस किताब को हम जब भी ढूंढेंगे इसमें सारी बातों को लिखे रखा है। कोई भी चीज जो घटनाएं घटता है अचानक नहीं होता है, लेकिन ये सारी चीजों को खुदा ने इस किताब के अंदर लिखे रखा है। इसलिए इसको हम लोग बार बार पढ़ते रहे, और इसी के आधार पर, क्योंकि आज हमें भी खुदा ने कहा, क्योंकि जैसे जुनागढ़ में प्रभु ने कहा था कि इस्राएल लोगों से यदि तुम मेरे बातों को, आज्ञाओं को, विधियों को अगर नहीं मानेंगे, तो आज हमसे भी वही करता है कि आज हमें भी नए करार के अंदर प्रभु ने हमसे भी एक नया करार दिया है, और इस नए करार के अंदर हमें भी बाइबल के अंदर लिखा है उनकी बातों को, उनके आज्ञाओं को, उनकी विधियों को आज हमें भी दिया है। हमें भी जैसा लिखा है वैसा मानना है, उससे हमें जोड़ना नहीं, निकालना नहीं, उसको बदली नहीं करना है। जैसा लिखा है उसी को जब हम लोग करते रहेंगे तो खुदा आपको और हमको आशीष करेंगे। इसीलिए इस गॉड की जो रूल बुक है, वो जो बाइबल है, ये स्टोरी नहीं है, ये सारी बातों को लिखे रखा है। कल की बातों को भी लिखा है, 100 साल पहले क्या हो गए, 1000 साल पहले क्या हो गए, सारी बातों को लिखे रखा है। आप आगे क्या करने वाले इसी के बारे में लिखे रखा है। इसलिए हम इसको पढ़े, इसको समझे, और उसने दिया हुआ नियम विधि से हम लोग चले, ताकि जो बचा हुआ जीवन है वो आशीष में होने के लिए खुदा से विनती प्रार्थना करें। आपने आज की जो बाइबल स्टडी की जो वचन सुने, इसके लिए मैं आप सबों को धन्यवाद करता हूँ, थैंक यू बोलना चाहता हूँ। और जैसे जैसे हम वीडियो निकालेंगे तो आपको बताए जाएंगे।
और आप इसी को परमेश्वर के वचन को पढ़ते रहना, समझते रहना और सारा आदर सम्मान खुदावन यीशु मसीह को देना, ताकि परमेश्वर आप सबों को आशीष करे। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबों को फिर एक बार मैं बढ़ाई देता कि प्रभु आप सबों को आशीष करे। थैंक यू।